भोजन को स्वादिष्ट बनाने, रखने या संरक्षित करने के उद्देश्य से उसमें मिलाए जाने वाले सूखे बीज, फल, जड़, छाल आदि को मसाले कहते हैं। कभी कभी मसाले का प्रयोग दूसरे फ्लेवर को छुपाने के लिए किया जाता है। मसाले स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ कई प्रकार के रोगों में औषधि के तौर पर भी काम आते हैं। तो चलिए आज हम आपको कुछ मसालों के बारे में बताते हैं। काली मिर्च। काली मिर्च एक औषधीय मसाला है। यह दिखने में थोड़ी छोटी, गोल और काले रंग की होती है। इसका स्वाद काफी तीखा होता है। काली मिर्च का भोजन में प्रयोग करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। ठंड में काली मिर्च का उपयोग किया जाता है ताकि ठंड और गले की बीमारियों से रक्षा हो सके। काली मिर्च चर्म रोग, बुखार तथा कुष्ठ रोग आदि में लाभकारी है। आँखों के लिए यह विशेष हितकारी होती है। जोड़ों का दर्द, गठिया, लकवा एवं खुजली आदि में काली मिर्च के में पकाए तेल की मालिश करने से बहुत लाभ होता है। काली मिर्च के पौधों का मूल स्थान दक्षिण भारत ही माना जाता है। काली मिर्च घाव, एसिडिटी, खून को बढ़ाते हैं। पूरी दुनिया में काली मिर्च की पैदावार सबसे ज्यादा भारत में ही होती है। कुछ वन प्रदेशों में यह अपने आप उत्पन्न होती है, लेकिन दक्षिण भारत के आर्द्र भागों में काली मिर्च की बेलें बोई जाती है। काली मिर्च के कारण ही एक समय भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था। लाल मिर्च। लाल मिर्च की बात याद आते ही तीखा चटपटा स्वाद मुंह में आ जाता है। हर भारत के रसोई घर में व्यंजन में स्वाद लाने के लिए लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में लाल मिर्च का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। लाल मिर्च अपने तीखे स्वभाव के कारण बहुत प्रसिद्ध है। लाल मिर्च कफ, वात को दूर करने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला, हृदय को उत्तेजित करने वाला और बुखार में फायदेमंद होता है। इसके तीखे प्रकृति के कारण यह लार निकलने में मदद करता है और खाने को हजम करने में भी मदद करता है। आयुर्वेद में लाल मिर्च के फल तथा बीज का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। मिर्च का सेवन ज्यादा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भारत में मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। तेज पान पत्ता। भारत में ऐसा कौन सा किचन होगा जहां तेज पत्ते का इस्तेमाल खाने में फ्लेवर लाने के लिए नहीं किया जाता होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि तेज पत्ता के ऐसे अनगिनत गुण हैं जिसके कारण आयुर्वेद में इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो तेज पत्ता को सूखे मसालों के रूप में खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है, लेकिन इसके सिवा ये सिर दर्द, जुकाम, दमा, अरुचि जैसी कई बीमारियों से राहत दिलाने में भी मदद करता है। इसकी गंध लौंग एवं दालचीनी से सम्मिलित होती है, लेकिन इसकी गंध बहुत ही हल्की और मनोरम होती है। जपत्ता के एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुणों के कारण इसको आयुर्वेद में उपचार के लिए विशेष स्थान प्राप्त है। तेज पत्ता प्रकृति से हल्का, तीखा, कड़वा और गर्म होता है। यह पाचन में सहायक, मस्तिष्क को तेज करने वाला, पेट या आमाशय के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। तेज पत्ता को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वह है कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और आयरन। हिमालय से भूटान तक 900 से 1500 मीटर तक की ऊंचाइयों पर, सिक्किम में 2400 मीटर तथा सिलहट एवं खासिया की पहाड़ी क्षेत्रों में 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक तेजपान के जंगली वृक्ष पाए जाते हैं। दालचीनी। आपने दालचीनी का नाम जरूर सुना होगा। आमतौर पर लोग दालचीनी का प्रयोग केवल मसालों के रूप में ही करते हैं, क्योंकि लोगों को दालचीनी के फायदे के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं होती है। आयुर्वेद में दालचीनी को एक बहुत ही फायदेमंद औषधि के रूप में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी के इस्तेमाल से कई रोगों का इलाज किया जा सकता है। दालचीनी की छाल
तेजपात की वृक्ष छाल से अधिक पतली, पीली और अधिक सुगंधित होती है। यह भूरे रंग की मुलायम और चिकनी होती है। दालचीनी के फलों को तोड़ने पर भीतर से तारपीन जैसी गंध आती है। दालचीनी के प्रयोग से बीमारियों को ठीक किया जाता है। दालचीनी के सेवन से पाचन तंत्र संबंधित विकार, दांत व सिर दर्द, चर्म रोग की परेशानियां ठीक की जा सकती है। इसके साथ ही टीबी, हिचकी की परेशानी, भूख को बढ़ाने के लिए, उल्टी को रोकने के लिए, आँखों के रोग में भी इसके प्रयोग से लाभ मिलता है। दालचीनी का अधिक मात्रा में सेवन करने से सिर में दर्द की शिकायत हो सकती है। दालचीनी की खेती दक्षिण पश्चिमी भारत के समुद्री तटीय और निचली पहाड़ी क्षेत्र जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में की जाती है। दालचीनी 6 से 16 मीटर ऊंचा और मध्यम आकार का होता है। इसके पत्ते गुलाबी रंग के और चमकीले हरे होते हैं। इसकी खेती जुलाई से दिसंबर तक की जाती है। लौंग। अधिकांश लोग लौंग से जरूर परिचित होंगे। अनेक मौकों पर लौंग का सेवन भी करते होंगे। लोगों को यह तो पता है कि लौंग के सेवन से फायदे होते हैं या लौंग का उपयोग करना लाभदायक होता है, लेकिन सच यह है कि बहुत सारे लोगों को लौंग के प्रयोग से होने वाले अनेक लाभों के बारे में जानकारी ही नहीं होती। इस कारण लोग लौंग को केवल कुछ ही चीज़ों में प्रयोग करते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में लौंग के इस्तेमाल से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। लौंग के सेवन से भूख बढ़ती है, उल्टी रुकती है, पेट की गैस, अत्यधिक प्यास लगने की समस्या और कफ पित्त दोष ठीक होती है। इसके साथ ही आप रक्त विकार, सांसों की बीमारी, हिचकी और टीबी रोग में भी लौंग का उपयोग कर पाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पुरुषों के लिए लौंग लाभदायक मानी जाती है। लौंग के पैदा होने का स्थान मलक्का द्वीप है, लेकिन भारत के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। इलायची। इलायची भारत के घर घर में गरम मसालों से लेकर खीर, हलवा आदि खाद्य पदार्थों में प्रयोग की जाती है। पान या फिर केवल लौंग के साथ भी छोटी इलायची का इस्तेमाल होता है। भोजन के बाद मुंह को सुगंधित करने के लिए भी इलायची का सेवन किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इलायची केवल एक सुगंधित मसाला ही नहीं है, बल्कि यह एक अच्छी औषधि भी है। यदि आप छोटी इलायची के फायदे को जान जाएं, तो अनेक रोगों का स्वयं ही इलाज कर सकते हैं। इलायची खाने के ढेरों फायदे हैं। इलायची पचने में हल्की, भूख बढ़ाने वाली और भोजन को पचाने वाली होती है। यह मुंह की बदबू दूर करती है। यह दम फूलने, जुकाम, सूखी खांसी, दर्द, गैस, चर्म रोग आदि में काफी लाभकारी है। इलायची के बीज भूख बढ़ाते हैं और हृदय तथा शरीर को बल प्रदान करते हैं। इसीलिए इलायची के बीजों का अपच, पेट दर्द, जुकाम, खांसी, लिवर की समस्याएं, उल्टी आदि अनेक बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार देखें तो छोटी इलायची के फायदे बहुत है, इसका दुष्प्रभाव नहीं के बराबर है। छोटी इलायची का पौधा सामान्य समुद्र के किनारे पाया जाता है। भारत के दक्षिण भागों में 750 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आदि राज्यों के पश्चिमी घाट के सदाहरित वनों में भी इलायची पाई जाती है। राई। राई का पहाड़ बनाने वाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। जी हाँ, ये वही राई है जिसकी खेती देश भर में की जाती है और लगभग सभी घरों में राई का उपयोग भी किया जाता है। इसके बाद भी राई की पहचान को लेकर कुछ भ्रम आज भी है। कुछ लोग सरसों तथा राई को एक ही मानते हैं, लेकिन सच यह है कि ये दोनों एक नहीं हैं। आमतौर पर लोग राई या राई के तेल का प्रयोग केवल आहार के लिए करते हैं। यही कारण है कि लोगों को राई के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि राई एक बहुत ही गुणी औषधि भी है, जिसके प्रयोग से एक दो नहीं बल्कि अनेक रोगों को ठीक किया जा सकता है।
आयुर्वेदिक किताबों के अनुसार आप राई का प्रयोग कर कफ, पित्त दोष, रक्त विकार को ठीक कर सकते हैं। राई खुजली, कुष्ठ रोग, पेट के कीड़े को खत्म करती है। राई के पत्तों की सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। इससे भी कई रोग ठीक होते हैं। राई का तेल सिर दर्द, कान के रोग, खुजली, कुष्ठ रोग, पेट की बीमारी में फायदेमंद होता है। यह अपच, भूख की कमी, गठिया में भी लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, काली राई त्रिदोष को ठीक करने वाला होता है। यह सांसों की बीमारी, अपच, दर्द, गठिया आदि में भी लाभदायक होता है। पूरे भारत में राई की खेती की जाती है। मुख्यतः गुजरात एवं महाराष्ट्र में इसकी खेती की जाती है। हल्दी। भारतीय मसालों में हल्दी का एक अलग ही महत्व है। यही कारण है आपको हर घर की रसोई में हल्दी जरूर मिलेगी। हल्दी खाने का स्वाद और रंग रूप बढ़ाती ही है। साथ ही यह कई तरह के रोगों से भी रक्षा करती है। प्राचीन काल से ही हल्दी को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में हल्दी के फायदे के बारे में विस्तृत उल्लेख है। हल्दी एक जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल मसालों के रूप में प्रमुखता से किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा में या कोई भी शुभ काम करते समय हल्दी का उपयोग किया जाता है। खाने के अलावा कई तरह की बीमारियों से बचाव में भी हल्दी का उपयोग होता है। इस समय पूरी दुनिया में हल्दी के गुणों पर रिसर्च चल रहा है। कई रिसर्च आयुर्वेद में बताए गुणों की पुष्टि करते हैं। हल्दी की कई प्रजातियां पाई जाती है। हल्दी जुकाम में, सिर दर्द में, आंखों के दर्द में, खांसी से आराम में, पेट दर्द से आराम, बालों का झड़ना कम करने में फायदेमंद है। हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु का नंबर आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है।